I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today, in this video, I am going to discuss with you about one of the medical problem, which is erectile dysfunction. तो आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, कैसे होता है, कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं। मैं कुछ आपको पहले मिथ बता देता हूँ इसके बारे में। मिथ क्या है? मिथ ये रहता है कि कई बार कुछ लोग कहते हैं कि इफ़ एनीबॉडी इज सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम कहते हैं कि रिड्यूस हो जाना पीनाइल इरेक्शन का, सेक्सुअल परफॉर्मेंस का कम हो जाना, वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होता। तो दिस इज ए रॉन्ग थिंग, ऐसा कभी भी नहीं है। एज पर द साइंटिफिक लिटरेचर आई हैव सीन और एज पर वेरियस रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैव सीन दैट दिस कैन बी रिवर्स if you follow rule, regulation, guideline as well as the advice of a special or the specialist like endocrinologist as well as sexologist। ऐसे कई फिजिशियंस जिनके पास इसके लिए कई तरह का ट्रीटमेंट रहता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफ़र करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है उसमें 3 टाइप की कंडीशंस आ जाती हैं। कई बार कई लोगों को इरेक्शन बहुत फास्ट होता है और इमीडिएट देयर इरेक्शन इज स्लो डाउन बिफोर परफॉर्मिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इरेक्शन बहुत जल्दी हुआ और बहुत जल्दी इरेक्शन डाउन हो गया। दूसरा ये आ जाता है कि उनका इरेक्शन जो होता है दैट इज पार्शियल इरेक्शन, 50-60% जो पेनिस है वो इरेक्ट करता है, और व्हेन दे वांट टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स उस टाइम पे उनको ये डिफिकल्टी आता है कि दे आर अनएबल टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर इंटरकोर्स और द सेक्सुअल परफॉर्मेंस। जो थर्ड कंडीशन आ जाता है, देयर इरेक्शन इज गुड एज वेल एज दे आर हैविंग एबिलिटी टू परफॉर्म द सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट वाइल वंस दे स्टार्ट द सेक्सुअल इंटरकोर्स उनका जो पेनिस है वो बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, जो उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। तो 3 टाइप की जो कंडीशंस रहती हैं बेसिकली, अगर हम इसको कोरिलेट करें, सो दिस इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम बिकॉज दिस पीनाइल इरेक्शन जो है कुछ लोगों में अगर कम हो रहा है तो देयर आर सो मैनी कॉज, बहुत सारे इसके कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक एक पॉजिटिव फैक्टर के ऊपर डिस्कस करता हूं सो दैट एवरीबॉडी विल बी अवेयर। आपको ये पता चल जाए कि पीनियल जो इरेक्शन है या सेक्सुअल परफॉर्मेंस का कम हो जाना, जिसको हम इम्पोर्टेंस भी कहते हैं, ये कैसे होता है। तो चलो आओ चलते हैं। फर्स्टली इस टाइप की वीडियोस को आप यंग लोगों के साथ, यंग चिल्ड्रंस के साथ शेयर करें सो दैट दे विल बी अवेयर दैट व्हाट आर द कॉज ऑफ erection dysfunction, erectile dysfunction, which is also called as ED और impotence। जो फर्स्ट इसका कॉज रहता है वो रहता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अगर आज देखें तो एवरीबॉडी डूइंग जॉब और व्हाट्सोएवर बिजनेस और द एक्टिविटी व्हाट दे आर डूइंग, जो भी वो काम कर रहे हैं, अगर उसमें उनका प्रॉपर काम नहीं चल रहा तो उनके माइंड में कई तरह का स्ट्रेस रहता है। ये जो स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ये कहीं ना कहीं ब्रेन में कुछ टाइप के डिजीज को क्रिएट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कोविड के केस में कई लोगों को डिप्रेशन, कई लोगों को एंजाइटी, कई लोगों को साइकोसिस था। ऐसे ही अगर कई लोग ब्रेन के ट्रॉमा से, स्ट्रोक से सफ़र करते हैं, उनको भी एंजाइटी, डिप्रेशन और अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर आप देखें तो कई लोग अपनी जॉब में फेलियर हो जाते हैं, जहाँ उनका बिजनेस फेल हो जाता है, उनके भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है। ये जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है ये हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है। हाउ इट इज रिड्यूस? बिकॉज when you will become fail in any particular business or you are unable to get any job or any case where you are getting failure,
उस केस में जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा, उस केस में आपको इम्पोर्टेंस के, सेक्सुअल इम्परफॉर्मेंस के, सेक्सुअल डिसफंक्शन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनिशिएट हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट फैक्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। जो दूसरा फैक्टर रहता है इन सम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अगर आपको हाइपरटेंशन है, बहुत लंबे समय से आपका बीपी बढ़ रहा है, तो ये जो बीपी बढ़ता है दिस अफेक्ट द ब्लड वेसल्स, आपकी ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाता है। आपकी ब्लड वेसल में प्रेशर बढ़ने से आपका एंडोथीलियल जो इंटरनल लेयर है, सपोज दिस इज योर ब्लड वेसल, इसका जो इंटरनल लेयर है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने से क्या होता है, आपका एक तो अथीरोस्क्लेरोसिस, फैट डिपोजिशन, और दूसरी साइड आपकी ब्लड वेसल में नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज जो है वो कम हो जाता है। बिकॉज अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, सो मैनी ड्रग्स लाइक सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल, टेडिनाफिल, कई तरह के ऐसे कंपाउंड्स हैं जो विनेग्रा जिसको हम कहते हैं सिल्डेनाफिल, वो यूज़ किए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ दी पीपल्स ऑफ सिटीज़ एज वेल एज विलेज साइड, जो गाँव में रहते हैं, वो लोकल डॉक्टर से और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे डिस्कस करते हैं और उनको वो सिल्डेनाफिल विनेग्रा वगैरह जो है वो रिकमेंड कर देता है। और उसका मैकेनिज्म क्या है, बेसिकली वो क्या करती है, आपकी बॉडी में फास्फोडाइएस्ट्रेज 5 टाइप का, जो 5th टाइप का एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है। सो आफ्टर इनहिबिटिंग फास्फोडाइएस्ट्रेज, they are enzyme in your body, it increase the level of CAMP and increase the release of nitric oxide। जब भी आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का पेनिस में, ब्लड वेसल्स में, जो पेनिस में आपकी आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, जहां आर्टरी में आपका ब्लड प्रेशर जो बढ़ेगा तो आपका पेनिस जो है वो इरेक्ट होगा। इट मीन कि वेन एवर there is increase in the nitric oxide level in the arteries which are present in your penis, they become having a high level of the blood, high amount of the blood। तो जब वहां पे प्रेशर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, आपका जो पेनिस है वो क्या करता है, इरेक्शन करता है, वो इरेक्ट हो जाता है। इस केस में आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है। जो दूसरा कंडीशन आ जाता है कि उसके बाद कई लोगों को डायबिटीज रहता है। डायबिटीज इट इज वन ऑफ द मेजर डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। अगर हम इसको बात करें तो डायबिटीज इटसेल्फ कॉज दिस सेक्सुअल डिसफंक्शन। अगर हम लिटरेचर को देखें, एज पर द अवेलेबल लिटरेचर, सो इन सम ऑफ द पेपर्स दे हैव मेंशन दैट 1 out of 5 adult, 5 में से एक जो बंदा है वो किससे सफर कर रहा है, सेक्सुअल प्रॉब्लम से, इम्पोर्टेंस से। अगर हम कुछ और लिटरेचर देखें इंक्लूडिंग यंग चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट, सो 1 in 10 जो है वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस से, इम्पोर्टेंस से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से वो सफर कर रहा है। इट मीन लार्ज नंबर ऑफ द यंग एज वेल एज अडल्ट जो है वो मेल जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि अडल्ट के केस में जो परसेंटेज है इट इज 55 to 60%। जिन लोगों का एज 50 से अबव है उनका परसेंटेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो 50 to 60% है। और जो एज बिलो 40 ईयर है, लाइक नियरली 25 ईयर, 30 और 35 ईयर, उस केस में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रेवलेंस है, परसेंटेज है, दैट इज 9 to 10%। इट मीन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ द यंग एज वेल एज अडल्ट, दे आर सफरिंग फ्रॉम द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया वो है डायबिटीज एसोसिएटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्योंकि जब भी किसी को डायबिटीज होता है तो डायबिटीज के केस में जो है आपकी बॉडी में ग्लूकोज जो है अनएबल टू अब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज बाय योर बॉडी सेल्स। जब आपके बॉडी सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाते, उस केस में आपके जो नर्व्स हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपके जो मसल्स हैं, दे आर अनएबल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते। और जो डायबिटीज है ये मल्टी टाइप ऑफ द डिजीज आपकी बॉडी में क्रिएट कर देता है। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डायबिटीज के केस में बहुत रहते हैं, और CKD, AKD, अक्यूट किडनी इंजरी, क्रोनिक किडनी इंजरी, ऐसे बहुत केस रहते हैं। एज वेल एज डायबिटीज एसोसिएटेड
लिवर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज एसोसिएटेड डिमेंशिया, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड हैं। अगर हम डायबिटीज की बात करें, एज पर दी अवेलेबल रिसर्च रिपोर्ट्स, 50% out of 100 the population having a diabetes they are suffering from erectile dysfunction। कई बार क्या होता है, ये जो लोग ओबीज होते हैं, डायबिटिक होते हैं, ये कई बार डिस्कस नहीं करते कि वी आर हैविंग ए दिस सेक्सुअल प्रॉब्लम, बिकॉज अगर वो ऐसा डिस्कस करते हैं तो दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द ओबीज पीपल्स, जो ओबीज हैं, उनका बीएमआई अराउंड 24-25 है। वो लोग अगर आप देखें 65% अराउंड एज पर दी अवेलेबल रिसर्च डाटा दे आर सफरिंग फ्रॉम दी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मोटापे में कई लोगों को ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है। दूसरा ये आ जाता है कि उनका जो लिबिडो है, दैट इज द डिजायर टू परफॉर्म ए सेक्सुअल एक्टिविटी। जब मोटापा बढ़ता है, ओबीज होता है इंसान, तो उस केस में उनका सेक्सुअल डिजायर भी कम हो जाता है, बिकॉज उसकी बॉडी में फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। सो वेन एवर द फ्री फैटी एसिड्स दे आर फॉर्म, दे आर कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल and triglyceride, the level of these particular mean fat, the proteins is increased। जब उसकी बॉडी में फैट का लेवल बढ़ता है तो वो क्या करता है, जो पेनिस में ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, जिनका मैंने आपको बताया कि जब उसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपका पेनिस इरेक्टाइल करता है। तो जब वहां पे फैट अकमुलेट होगा तो वहां पे जो आर्टरीज हैं आपकी, वहां पे ब्लड का सप्लाई जो है इट विल बी रिड्यूस। So once the blood supply is reduced, you will again suffer from the erectile dysfunction। ये बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम रहती है किन लोगों को, जिनको डायबिटीज है। जो फोर्थ कॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वह थायराइड प्रॉब्लम। कई लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है। सो दैट मीन ये बहुत इजी है, दे कैन डायग्नोज बाय डूइंग दिस T3, T4 एंड TSH लेवल इन द ब्लड। वो लेबोरेटरी से डायग्नोज करवा सकते हैं। थायराइड के जो केस हैं उसमें भी अप्रोक्सीमेट 15 to 20% ऑफ द मेल पर्सन दे आर सफरिंग फ्रॉम द इम्पोर्टेंस, दैट इज रिड्यूस सेक्सुअल परफॉर्मेंस एज वेल एज दे आर सफरिंग फ्रॉम द इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उसके बाद जो आता है फिफ्थ पॉइंट पे, वो रहता है एज एसोसिएटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो कई बार अगर देखें एज अबव देन 65 देखें तो मोर देन 65 एज पीपल्स मेल देयर प्रेवलेंस इज मोर देन 65% दे आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सो दैट मीन एज के अकॉर्डिंग उतने ही परसेंट लोग, अगर 70 हैं तो देयर आर सम रिसर्च रिपोर्ट्स, उन्होंने ऐसा भी देखा है कि अगर किसी भी इंसान की एज 70 साल है तो 70 से ज्यादा प्रेवलेंस है उनका कि दे आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। सो ये रहता है एज एसोसिएटेड। अब जो मैंने आप लोगों से बात की कि स्ट्रेस एसोसिएटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसके केस में कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं, कुछ ऐसा भी डाटा रिपोर्टेड है कि जो लोग प्रॉपर स्लीप ले नहीं पाते। सो दैट मीन आइदर दे आर अनएबल टू टेक ए प्रॉपर स्लीप, वो सही टाइम पे सो नहीं रहे, सही टाइम पे उठ नहीं रहे, जहां उनके पास इतना टाइम नहीं है कि दे कैन टेक 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप साइकिल। उस केस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अप्रोक्सीमेट अगेन 40 to 45% ऑफ द पॉपुलेशन, those who are suffering from sleep problem, they are not taking proper sleep or they are unable to take sleep। दोनों ही कंडीशन में ये लोग जो है 40 से 45% ये लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर करते हैं। इसलिए हर इंसान को 6 से 7 घंटे मिनिमम 7 आवर्स स्लीप इज नेसेसरी। 7 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अल्कोहल कंजम्पशन, क्योंकि अल्कोहल के बारे में दोनों कंडीशंस हैं। आई विल टॉक ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्टेड रिसर्च डाटा बिकॉज दिस इज ए साइंटिफिक चैनल। सो दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस वन थिंग कि जो लोग अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज्यादा कंज्यूम करते हैं, सपोज पर डे 250 ml 300 ml के आसपास अल्कोहल ले रहे हैं, उस केस में उनका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता है इफ दे आर ओबीज एज वेल एज टेकिंग मोर क्वांटिटी ऑफ द अल्कोहल।
क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है ये भी आपकी बॉडी में फ्री फैटी एसिड एंड स्ट्रेस का लेवल जो है वो बढ़ा देता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है. दिस इज रिपोर्टेड स्टडी. सो इफ एनी बॉडी टेक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल फॉर ए लॉन्ग टाइम, it reduced the level of testosterone and altered the level of various hormones in our body. उसके बाद अगर हम ये बात करें कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वेन एवर वी डू सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें अल्कोहल लेनी चाहिए, तो अल्कोहल का सेक्स पे कोई भी इफेक्ट इतना नहीं है, बिकॉज अल्कोहल कैन प्रोवाइड यू हैप्पीनेस. आपको इतना खुशी हो सकता है कि मैंने अल्कोहल लिया, मैं बहुत खुश हूं बिकॉज आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो उस केस में क्या रहता है, जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उससे पहले तो उतना उनको खुशी रहता है, बट उसके बाद व्हेन दे स्टार्ट दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, उनका जो पेनाइल इरेक्शन है, पेनिस इरेक्शन है, वो कम कर देती है अल्कोहल. दिस इज रिपोर्टेड बाय द स्टडी. उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है दैट इज स्मोकिंग. अल्कोहल जो है ओबेसिटी के साथ आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कम करता है. बट अगर हम बात करें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग reduce the sexual performance. Smoking directly cause impotence because जो लोग स्मोक करते हैं उनकी ब्लड वेसल जो रहती हैं उसमें कई तरह का प्लग फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ब्लड वेसल कंट्रैक्ट करती हैं, और उस केस में जब उनकी ब्लड वेसल कंट्रैक्ट करती हैं तो पेनिस में जो ब्लड वेसल है वो भी कंट्रैक्ट कर जाती हैं. इसलिए जो स्मोकिंग है इस केस में ऐसा डाटा भी रिपोर्टेड है. देयर आर सम रिसर्च रिपोर्ट्स विच आर अवेलेबल दैट इफ एनी बॉडी इज स्मोकिंग अप टू द एज ऑफ 45 ईयर एंड सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इट कैन नॉट बी रिवर्स. नहीं भी हो सकता, ऐसा भी रिपोर्टेड है. बट अगर कोई भी इंसान 40 ईयर के आसपास स्मोकिंग छोड़ता है तो 10 साल के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली इफ डू सम एक्सरसाइज उसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस नियर टू दी यंग एज वो चला जाता है. ऐसा भी रिसर्च ने रिपोर्ट किया है. सो दैट मीन इफ यू आर स्मोकिंग यू अवॉइड दिस टाइप ऑफ हैबिट एंड डू सम एक्सरसाइज. अब उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि किस टाइप की अगर आप ड्रग लें तो आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाता है. जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स. इफ यू आर टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस कैन बी रिड्यूस. इफ यू आर टेकिंग एंटी हिस्टामीन्स, एंटी हिस्टामीन से भी हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता है. उसके बाद कीटोकोनाजोल, एजोल डेरिवेटिव्स एज ए एंटी फंगल, उससे भी हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता है. उसके बाद क्लोनिडीन दैट इज अल्फा 2 एगोनिस्ट एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, उससे भी हमारा सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होता है. उसके बाद थायाजाइड डायूरेटिक्स, जो हमारे डायूरेटिक्स हैं पर्टिकुलरली थायाजाइड कैटेगरी में, इसका भी इफेक्ट देखा गया है कि ये हमारे सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कम करते हैं. सो ये बहुत सारी ड्रग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की. अब आ जाता है कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं. जो फर्स्ट रहता है फिजिकल डिटेक्शन. डॉक्टर ये देखते हैं और दे डिस्कस विद द पर्टिकुलर पर्सन कि आपका इरेक्शन कितने टाइम के लिए रहता है. दूसरा ये रहता है पीनाइल डॉपलर टेस्ट और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल. उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं सो दैट जो मसल्स होते हैं पेनिस में उसका और ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने के लिए कि क्या वहाँ पे कोई इंजरी तो नहीं है. उसके बाद हम लिपिड प्रोफाइल भी करवा सकते हैं, थायराइड प्रोफाइल भी करवा सकते हैं, किडनी का भी टेस्ट करवा सकते हैं. अब क्वेश्चन आ जाता है इसको हम ट्रीट कैसे करें. व्हाट आर द वेरियस ट्रीटमेंट विच आर अवेलेबल. तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट था रिकमेंडेड बाय द FDA वो था विनेग्रा, सिल्डेनाफिल, टिल्डेनाफिल, ऐसी ड्रग्स. बट ये जरूर इंपॉर्टेंट है, इट इज मस्ट टू नो दैट कि अगर आप सिल्डेनाफिल, टिल्डेनाफिल रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं दे आर हार्मफुल. आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी कई तरह की ये प्रॉब्लम क्रिएट्स करती हैं. सो दीज आर नॉट ए सच टाइप ऑफ ड्रग विच यू कैन टेक रेगुलरली एंड मस्ट कंसल्ट योर फिजिशियंस बिफोर टेकिंग. उसके बाद कुछ ऐसे पीनाइल इरेक्शंस के लिए डिवाइस यूज किए जाते हैं. वैक्यूम डिवाइस है दैट इज जस्ट लाइक ए पंप. वो पेनिस के ऊपर उसको लगा देते हैं और वो वैक्यूम ड्रॉ करता है. तो उसका जो बेसिक काम रहता है टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टूवर्ड द पेनिस साइड. तो इसका 10-15 मिनट के लिए वो थेरेपी दी जाती है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन कि आपका अक्यूट है, क्रोनिक है, उसके अकॉर्डिंग जो इसका जो पर्टिकुलर यूज है वो किया जाता है.
उसके बाद जो कॉमन एक ड्रग बहुत यूज होती है जिसको कहते हैं डिपॉक्सिटिन, विच इज ए सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो डिपॉक्सिटिन लोग वो यूज करते हैं जो कभी कभार बहुत अच्छा सेक्स परफॉर्म करना चाहते हैं और दे वांट टू एंजॉय ए लॉन्ग टर्म सेक्स परफॉर्मेंस। बट डिपॉक्सिटिन के बहुत साइड इफेक्ट्स भी हैं, बिकॉज इसकी रिकमेंडेड डोज दैट इज 30 mg, it can go up to 60 mg, but don't use dipoxitin without the consultation of your doctor। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको लें तो it must be taken with a large quantity of water। एक तो एक ज़्यादा पानी के साथ लेनी चाहिए, बिकॉज कम पानी के साथ लोगे तो कई बार बीपी कम हो जाता है, कई लोगों को चक्कर आते हैं, कई लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कई लोगों को सेडेशन हो जाता है। तो सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू परफॉर्म दी सेक्स, अब वहाँ पे आप बेहोश हो जाएं, आपको नींद आ जाए, तो इट मीन इट इज़ ए रॉन्ग इफेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिपॉक्सिटिन इज़ नॉट ए ड्रग विच कैन यूज रेगुलरली। It can used in a month for 2 to 3 times at a dose of 30 mg and maximum is 60 mg। इसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा रहता है एज पर द रिसर्च रिपोर्ट्स। अगर किसी का सेक्सुअल इंटरकोर्स टाइम 1 to 2 मिनट है तो ये 4 से 5 टाइम बढ़ा देता है। इट मीन person can perform a sex for 10 to 12 minute, but it cannot be used on the regular basis। कई बार ऐसी थेरेपी भी दी जाती हैं कि डिपॉक्सिटिन के साथ टेडिनाफिल भी दिया जाता है। सपोज सैटरडे यू कैन टेक टेडिनाफिल एंड ड्यूरिंग द मॉर्निंग संडे you can take dipoxitin। So this is only the purpose if you want to perform a sexual for a long time to stay happy while doing the sexual intercourse, but you must consult your doctor before taking such type of the drugs। उसके बाद कुछ हर्बल ड्रग्स रहती हैं, जैसे आप जिनसंग ले सकते हैं, 500 से 1000 mg आप कंज्यूम कर सकते हैं 1.5-2 मंथ के लिए। उसके बाद गार्लिक रहता है, मैका रूट्स रहती हैं और डार्क चॉकलेट रहता है, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। आप अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें, बॉडी वेट कम करें, उससे अक्यूट टाइप का इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। यू मस्ट लाइक, वॉच एंड शेयर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। यू आर वेलकम टू SSB फार्मर लर्निंग यूट्यूब चैनल।